Co-powered by Techno. जैन साहब, ये बड़ी विचित्र किस्म की एक बहस शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी में टॉप से लेके और बॉटम तक हर आदमी कह रहा है अब तो खत्म हो गया केस। बोले क्यों? बोले मोहित की डीएनए मैच नहीं किया, खत्म हो गया, पाक क्लीन चिट हो गई। कुछ तो ऐसे ऐसे उत्साही है सपा में जो कह रहे अब तो उल्टा मुआवजा देना चाहिए मोहित को। मतलब ये तो अपराध शास्त्र को शीर्षासन करा देंगे। डीएनए मैच न करना सामूहिक दुष्कर्म में दोष मुक्त हो जाने की गवाही कैसे है जैन साहब? देखिए, पहली बात तो डीएनए केवल एक एक्यूज से ही मैच करता है, 2 से 3 से 4 से 5 से मैच नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो एफआईआर है और जो आरोप हैं उसमें यह है कि मोहित खान ने रेप किया, राजू खान से कराया, वीडियो फिल्म बनाई और उसके बाद उस ऑफेंस को रिपीट किया। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो मेरा अनुभव कहता है कि जो यंगर पर्सन है, 20 साल का है राजू खान, उससे प्रेग्नेंट होने की ज्यादा संभावना है बजाय इसके कि जो एक 70-71 साल का व्यक्ति। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि घटना में क्या घटित हुआ था, लड़की ने क्या बयान दिया है, किस सेंस में रेप हुआ है। रेप के बहुत तरीके हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में, और जो उसके बाद लॉ बना है। तो ये कहना कि मोहित खान इससे बरी हो गए, मेरी सोच बिल्कुल उल्टी है। मेरा ये मानना है कि जब राजू खान का डीएनए मैच कर गया है तो जो उस बच्ची के लगाए गए आरोप हैं उनमें बड़ी मजबूती आती है कि बाप, ये मोहित खान और राजू खान दोनों इसमें लिप्त हैं और जो उसने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं। मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें इनकी परेशानियां कहीं से कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं और ये कोर्ट से सजा पाएंगे। ये 100% कोर्ट से सजा पाएंगे और ये साबित करता है कि एफआईआर सही लिखाई गई है। अगर राजू खान से भी मैच नहीं करता तो ये संभावना बनती कि कहीं और तीसरी जगह कोई संबंध है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक बात जैन साहब। और मान लीजिए बच्ची गर्भवती नहीं हो तब, और जैन साहब ने जो बात की और इशारा किया, मैं भी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। कानून में केवल पुराना वाला रेप ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप पर रेप का मुकदमा चलेगा। जैन साहब ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले वाली बात दूसरी थी, निर्भया के बाद चीजें हो गई, बदल गई। ये ध्यान रखना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी और जो लोग मोहित खान को संत घोषित कर रहे हैं उनको भी। त्रिपाठी जी, मैं तो हैरान था, कांग्रेस भी कूद आई, बोले मोहित भाई के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। क्या नहीं, बोले जुल्म कर रही है सरकार मोहित खान जैसे राष्ट्रभक्त भले व्यक्ति के खिलाफ। नहीं, आपने समझ लिया कि भाई डीएनए मैच ना करना दोष मुक्ति का सर्टिफिकेट है। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी न किसी को सर्टिफिकेट अपराध मुक्त होने का दे रही, न अपराध दे रही। कांग्रेस का मुद्दा यह है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है और सिलेक्टिव कार्यवाहियां कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते रहे और इस मामले में भी विरोध कर रहे हैं। अगर जो किसी विपक्षी दल ने ये मुद्दा उठाया डीएनए का, उस समय तो सबसे ज्यादा खींचतान इसी पे थी कि डीएनए क्यों, क्या डीएनए होगा, डीएनए क्यों होना चाहिए। आज जब डीएनए की रिपोर्ट आती है और जिसे मुख्य अपराधी बता रहे थे वो अगर जो डीएनए मैच नहीं करता है तब भी इतना हो हल्ला मचा हुआ। मैं ये कहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले दूसरे टर्म को पूरा कर रही है? योगी सरकार आज पूरी तरह नाकाम है या नहीं है? क्या उसकी पुलिस बेलगाम हो चुकी है? पुलिस जिस तरह की कार्यवाहियां कर रही है, क्या वो संविधान लोकतंत्र सम्मत है? क्या संविधान के हिसाब से कार्यवाही उत्तर प्रदेश में हो रही है? जब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होगी तो विपक्ष आवाज उठाएगा।
चाहे नहीं, किसी को त्रिपाठी भी आप जी। दोषी घोषित कर देंगे। नहीं नहीं जब नहीं, चाहे ये मसला नहीं है त्रिपाठी जी, ये मसला नहीं। आपने ये जैसे आपने बड़ी बड़ी बातें की, वैसा नहीं हुआ। आपकी अभी ने बाइट चलाई अजय राय की, उन्होंने कहा कि मोहित खान का तो साफ हो गया, डीएनए में नहीं मिल मैच किया, अब तो ये तो जुल्म जाती कर रही है उनके खिलाफ। आप उनके सम्मान में ही मैदान में हो भैया, आप कहां कह रहे हो कि हमने क्लीन चिट नहीं दी। अमिताभ जी, सरकार निश्चित तौर पर जुल्म कर रही है, और आश्चर्य यह है कि सरकार के उस जुल्म के सब साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष अगर जो आवाज उठाए तो विपक्ष को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं, आप मोहित खान के साथ हैं, आप मोहित खान के साथ हैं। हम हर उस कार्यवाही के ना 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 ना, ना कार्रवाई नहीं, आप मोहित के साथ हैं कि खिलाफ हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं महाराज। मोहित के ऊपर जिस तरह से उनको अपराधी बताने की कोशिश सरकार ने की, उस पे आज पहली मोहर ये लग गई है कि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है। सरकार तो उनको दोषी घोषित कर, ठीक है, ठीक, रुकना होगा भैया, एक मिनट भाई, भैया त्रिपाठी जी, एक मिनट रुक जाओ, ठीक, एक मिनट, सबको बहस में ले आए, फिर दोबारा में आएंगे। फिर वही बात मुझे समझानी पड़ेगी कि अशोक जी तो, अरे जबकि दीपक जी, अरे त्रिपाठी जी तो खुद पढ़ाते हैं अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए, फिर भी पार्टी की मजबूरी होती है। मान लीजिए, एक भोंडी बात कहता हूं, क्योंकि कई बार संकेतों में कहो तो आप लोग उसको ठेल देते हो, कहते हो ना। मान लीजिए उनके पास ये क्षमता नहीं है उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण मोहित खान के, कि कोई गर्भवती हो, तो वो जेल नहीं जाएंगे। गजब बात है, गजब बात कर रहे हो ना महाराज, ये कैसी बात हो गई। और गैंग रेप में 50 लोग हो चाहे 4 लोग हो चाहे 2 लोग हो, एक से ही डीएनए मैच करेगा त्रिपाठी जी, है ना। तो 49 अपने आप अपना सर्टिफिकेट छाप लेंगे, बोले हम मुक्त हो गए दोस्त, चलो भैया। क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा ऐसे तो। खैर अशोक जी, आपके सांसद जी कह रहे थे मोहित जी के खिलाफ इसलिए चूंकि मुसलमान है, इसलिए उन्होंने भी, निर्वाचित सांसद ने भी मोहित जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए क्लीन चिट दे दी। पूरी समाजवादी पार्टी कही रही मोहित के सम्मान में सपा है मैदान में। लेकिन अभी हम लोग जैन साहब को भी सुन रहे थे, उस और जो भी व्यक्ति सामान्य समझ भी रखता है इस विषय की, वो जानता है कि डीएनए मैच न करना सामूहिक दुष्कर्म में, एक ही व्यक्ति ने रेप किया, डीएनए मैच नहीं किया तो परिस्थिति दूसरी, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म में जब एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, डीएनए मैच ना करे किसी का, एक ही का करेगा, ये बात तो आप भी मान गए। तो दूसरे जिनका मैच नहीं किया वो लोग दोष मुक्त नहीं होंगे। और इसी आपके नेता के मोबाइल से, आपके नगर अध्यक्ष के मोबाइल से मोहित के उस बिटिया का वीडियो बनाया गया। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, सरकार की मंशा सबसे पहले समझने की जरूरत है। आज अगर योगी सरकार की मंशा को आप देखिए तो पहले जो गैंगवार होते थे तो उसमें हिट लिस्ट बनाई जाती थी, एक गैंग दूसरे गैंग की लिस्ट बनाता था कि कौन कौन हिट लिस्ट में। कमोबेश वही स्थिति आज योगी सरकार की है, ये हिट लिस्ट बनाती कि हमको किसको किसको हिट करना है, और उस हिट लिस्ट में चाहे यादव हो, मुसलमान हो, पीडीए हो या कोई विपक्षी दल के लोग हो, ये उनके हिट लिस्ट में भाई कहीं से धुआं अगर भी जरा सा कहीं से निकल गया तो ये पूरी फौज लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी सत्यता नहीं परखने की जहमत उठाते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बस पूरी फौज लेके, मीडिया की फौज, भाजपा की फौज, ट्रोल आर्मी, सब कुछ लेके एकदम हमला कर देते हैं। ये देखो निकल गया सपा का नेता निकल गया। अरे अभी तक तो राजू खान चर्चा में ही नहीं था भाई, अभी तक तो मोहित सपा यही तो चल रहा था डे 1 से। जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन प्रकाश में आई बातें, उस दिन कहाँ कोई राजू का नाम जानता था। तो देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है कि आज अगर जो आप लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं डीएनए मैच नहीं होने से मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष साबित हो गया। अभी बताइए, गैंगरेप की बात जो आ रही है या डीएनए मैच जो है सामूहिक दुष्कर्म में नहीं होता, दो बातें हो रही हैं।
तो बिना ऑथेंटिसिटी जाने अमिताभ जी पूरी भाजपा कैसे मोहित खान के ऊपर हमलावर हो गई, सपा के ऊपर हमलावर हो गई? सबसे पहला सवाल यह है। दूसरी बात, अभी राम मंदिर में काम करने वाली एक बिटिया, दलित बेटी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। भाजपा के ट्रोल आर्मी, हमारे मीडिया साथियों में या जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई देखना चाहता उस मामले को, क्योंकि वहां पे कोई इनका पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं होता अमिताभ भाई। पॉलिटिकल एजेंडा तब सेट होगा जब उस घटनाक्रम में मुसलमान साबित होगा, कहीं इन्वॉल्व दिखेगा, यादव दिखेगा, समाजवादी पार्टी दिखेगी। तो सारी चीजें हैं और सरकार इतना बायस्ड होकर के अगर काम करेगी तो उसका खामियाजा उसको अभी तो 2024 में देखने को मिला है 4 जून को, आगे भी मिलेगा देखने को। अभी 10 लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। रह गई बात जो आपने कहा सामूहिक दुष्कर्म, एक कोर्ट का मामला है कि कोर्ट में क्या चीजें जिरा बहस होगी, क्या प्रोसीडिंग होगी, दैट इज मैटर ऑफ कोर्ट, ये सब जुडिस मैटर है। तो इसमें अगर हम लोग जज बन जाएंगे, विपक्ष के लोग, आप लोग कि नहीं फला ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा अमिताभ जी। ठीक अशोक भाई ने 2-3 बातें कही, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, बाकी बीजेपी के दीपक सोन कर देंगे। एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमान और यादव का जरा सा कहीं धुआं निकल जाए तो सारी सरकार पिल जाती है। ये जरा सा धुआं है। दलित वर्ग की 12 साल की बच्ची गर्भवती करती, ये जरा सा धुआं है। ये यूं ही है, कैजुअल अप्रोच है। कहा जा रहा है छोड़ो, जरा सा मामला है, ये भाव है, ये इंटेंशन है। जिन 2 वर्गों के नाम अशोक भाई ने लिए, क्या उन वर्गों में अपराध हो, वो लोग, उन वर्ग के लोग अपराध करें तो उनको इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि वो कोई मुसलमान है, कोई दूसरा है? किस आधार पर रियायत मांगी जा रही है कि मुसलमान है? जैन साहब, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? हम संविधान की बात करते हैं और इस आधार पर रियायत मांग रहे हैं कि मुसलमान है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि मुसलमान है, इसलिए मुसलमान है तो छोड़ दिया जाए। अब अशोक जी ने कहा अब मैटर सब जुडिस है इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये बात फिर बाकी लोगों को नहीं समझाई जो क्लीन चिट बांट रहे हैं उसको, मोहित को। मोहित के फोन से दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया और कहा जा रहा है मोहित तो संत है, उसकी उम्र बताई जा रही है। अब उस दुष्कर्म का वीडियो सत्यनारायण कथा करने के लिए बनाया था। किस लिए बनाया गया भाई? अगर उस बच्ची को ब्लैकमेल नहीं करना था तो किस लिए बनाया गया? एफआईआर में जो लिखाया गया, अशोक भाई ने एक बात और कही कि राजू खान चर्चा में नहीं था। नहीं, मैं विनम्रता से कहूंगा ये जानकारी गलत है अशोक जी आपकी। राजू खान पहले दिन से चर्चा में था, 164 के बयान में राजू खान था, एफआईआर में राजू खान था। राजू खान कभी बाहर नहीं रहा, ठीक? इसलिए इस गलत बात को प्रचारित नहीं करिए कि राजू खान कोई आदर्श शक्ति ना। राजू खान मोहित का खास चेला, गुरु चेले का मामला था, आदर्श कहां है? और जो त्रिपाठी जी ने कहा, हमने तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को सुनवा दिया, वो मैदान में खड़े हैं मोहित खान के समर्थन में, बनारस वाले अजय राय। बताइए, तो फिर तो ठीक ही ठीक है। Co-powered by Techno.